हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थंबनेल के अकॉर्डिंग जेसन मोमोआ की गई कंफर्म कास्ट यानी कि कैरेक्टर के रोल की, जो कि अब डीसी के यूनिवर्स में जेम्स गन के बनाए गए डीसी के इस नए यूनिवर्स में एक्वामैन के नाम से नहीं बल्कि लोबो के कैरेक्टर के नाम से जाने जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से सुपरमैन के यूनिवर्स का एक काफी बैडएस सा कैरेक्टर है, जो कि डीसी कॉमिक बुक के यूनिवर्स में आप कह सकते हो कि अपने काफी बैडएस से लुक की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा उसका प्रोफेशन बाउंटी हंटर का है, जो एक बार काम हाथ में ले ले तो उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। ऊपर से इस कैरेक्टर के पास स्पेस में चलाने जैसी काफी कूल बाइक है, तो वहीं इसकी सिगार इसे अगेन वही कूल वाली कैटेगरी में डालती है। बाकी इसके पास इसका पेट पिटबुल भी है, तो वहीं इसकी पावर्स है रीजनरेशन की, जो कि इसे ऑब्वियसली इमोर्टल की कैटेगरी में डालती है, क्योंकि इसके किए गए कारनामों की वजह से ना तो इसके लिए जगह हेवन में बची है और ना ही हेल में। इसलिए स्पेस के चक्कर काटते हुए ये कैरेक्टर बस आप समझ सकते हो कि मस्ती ही करता है। लेकिन कॉमिक बुक में गलतियां अगर इस कैरेक्टर को लेकर के की गई थी, तो वो दूसरे असली, जी हाँ असली लोबो को इंट्रोड्यूस करवाकर, जो दिखने में ही बहुत ज्यादा चोमू लगता है, और वहीं फैंस ने भी इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर डीसी वालों को मजबूर कर दिया था कि वो लोग पुराने लुक के साथ ही लोबो के कैरेक्टर को रिटर्न लाए। और फिर क्या, उनकी इस जिद को पूरा करते हुए फिर से इस आइकॉनिक कैरेक्टर को लोगों के सामने ला करके रख दिया गया, जिसकी बाय द वे एक और काफी अमेजिंग सी पावर ब्लड ड्रॉप भी है, जो अगर जमीन पर पड़ जाए तो इसके कई सारे क्लोन्स भी रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। ऐसे में ये कैरेक्टर कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो आप तो समझ ही सकते हो, जो कि एंटी विलेंस की कैटेगरी में भी आता है। यानी इसका बैलेंस अगर अच्छा राइटर मिला तो ही बहुत ज्यादा तगड़ा निकल कर आएगा। ऊपर से अब ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि सुपरगर्ल की फिल्म को मिल चुकी है, वुमेन ऑफ टुमारो को, जिस फिल्म में अब जेसन मोमोआ के कैरेक्टर यानी कि लोबो की भी एंट्री करवा दी गई है, जिन्होंने पोस्ट को डाल करके पहले छोटा सा हिंट दिया था अपने इंस्टाग्राम पर, यही बात बोलते हुए कि उन्हें अब तक फिलहाल तो इस कैरेक्टर का ऑफर नहीं दिया गया, लेकिन वो बचपन से ही इसकी कॉमिक बुक कलेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि डीसी वाले उन्हें कॉल कर ऑडिशन की बात छेड़े, जिसमें उनकी तरफ से हाँ ही रहेगा। लेकिन फिर क्या था, जेम्स गन ने खुद ही अपनी तरफ से स्टोरी और लोबो के काफी अमेजिंग सी आर्ट्स को डाल करके उनके कैरेक्टर की कंफर्मेशन कर दी है। यानी अब देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस फिल्म के टोटल 4 एक्टर्स कंफर्म हो गए हैं, जिनमें से एक तो खुद सुपरगर्ल मिली एल्कॉक है, तो वही करीम ऑफ द येलो हिल्स के कैरेक्टर का रोल मेंटिस नाम के एक्टर प्ले करेगी, तो ईवी रेडली को रूथी के कैरेक्टर के रोल के लिए कास्ट किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर की चेयर पर आइटोनिया फिल्म के डायरेक्टर ग्रेग गिल्डेस्पाई को बिठाया गया है, तो वही राइटिंग डिपार्टमेंट का काम एना न्यूगियोरा के साथ साथ टॉम किंग को दिया गया है, जो कि डीसी के इस यूनिवर्स में लैंटर्न सीरीज की भी कहानी लिख रहे हैं, या फिर कहूँ कि लिख चुके हैं, जिसकी कहानी आपको पता ही होगा कि इसी फिल्म के टाइटल सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो नाम की कॉमिक बुक से उठाया गया है, जो कि कहा जाता है कि सुपरगर्ल के यूनिवर्स की काफी दमदार सी कहानी है, जिसे बाय द वे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फिल्म के आने तक मैं अपनी वो प्रिपरेशन भी कर लूं, जो फिल्म ऑफिशियली 26 जुलाई साल 2026 में रिलीज की जाएगी, जिस हिसाब से प्रोडक्शन भी टाइम पर शुरू होना चाहिए, जो कि ऑफिशियली 13 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। यानी हमें उस दिन या फिर उसके कुछ हफ्तों बाद जेसन मोमोआ का लुक एज अ लोबो देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो कि मैं प्रे करता हूँ कि जैसा कॉमिक बुक में ओजी लोबो है एग्जैक्ट वैसा ही रहे। रीजन आपको बताने की जरूरत नहीं कि जेसन मोमोआ इस रोल के लिए कितने ज्यादा परफेक्ट है। ऊपर से मैं चाहता हूँ कि ये मेनियक सा कैरेक्टर अपनी काफी क्रेजीनेस के साथ डीसीयू के इस यूनिवर्स में अपनी पारी खेलता हुआ एंटर करे, क्योंकि जेम्स गन की इस आर्ट से वो उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है कि इस कैरेक्टर को एग्जैक्ट इसी तरीके से फैंस के सामने रखा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि इस कैरेक्टर का भार वो भी जेसन मोमोआ जैसे एक्टर के साथ डीसी के इस यूनिवर्स में किस तरीके का रहेगा, उसे देखने में सभी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि कास्टिंग ही तगड़ी है, जिसने अब इस फिल्म पर और भी काफी ज्यादा वजन डाल दिया है, ताकि लोग इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से वेट करें, खास करके वो जो लोग लोबो के काफी क्रेजी से कैरेक्टर को जानते हैं। बाकी बाय द वे स्टैनली का ये फेवरेट कैरेक्टर था, जिसे 80 के दशक में लोगों के सामने ला करके रखा गया था, लेकिन डिजाइन कुछ उतनी भी ज्यादा उस टाइम पर अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि वक्त बदले हालात बदले, तो हाँ उसमें इस कैरेक्टर की डिजाइन को भी पूरी तरीके से चेंज कर इससे, जैसे कि मैंने कहा, काफी ज्यादा बैड एस यानी कि कूल बना दिया गया। बाकी जेसन मोमोआ ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट में ये बात तो बताई ही थी कि वो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिनकी उसी बात से हमें हिंट मिल गया था कि वो डीसी के इस यूनिवर्स में लोबो के कैरेक्टर के रोल के लिए रिटर्न आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी कास्टिंग एज एन एक्वामैन मैं कह सकता हूँ कि अच्छी तो नहीं थी, जिसमें अब अच्छी चीज डेफिनेटली एक्वामैन के कैरेक्टर को भी लेकर के होगी कि फ्यूचर में उसके लिए भी कोई तगड़े से ब्लॉन्ड हेयर वाले एक्टर को कास्ट किया जाएगा, जिसे लेकर के अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है यहीं पर वीडियो को एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
you're still here. It's over. Go home.